उसका हम लोगों ने निष्पादन किया है। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, देखिए 2005 से ही जब से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की जो बागडोर संभाली और एनडीए के सरकार आई, तब से कानून का राज स्थापित है और वो भी माननीय जितेंद्र मांझी जी की। लेकिन फ़िलहाल बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी जारी है और इसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए और विशेष करके जो युवा वर्ग है उसमें ये जागृति पैदा करने के लिए, इस तिरंगे को हासिल करने के लिए और देश ने बहुत कुर्बानी दी। बिहार सरकार के मंत्री सुनील सिंह जेडीयू के प्रदेश कार्यालय ने पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन मीडिया ने सवाल कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो हैं अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ी कर रहे हैं। इसको लेकर के जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए दिनारा ने जो है किस तरह से हत्या कर दी गई, वहीं जो है सीओ को हत्या कर दिया गया। बिहार के 38 जिला में लगभग रोज़ ही कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात होते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले को लेकर के जो है सरकार से सवाल पूछा है और साफ तौर पर कहा है कि देखिए जिस तरह से जो है बिहार में सरकार चल रही है वो पूरी तरह से अपराधी संरक्षित सरकार है। तेजस्वी यादव ने लगातार जो कह रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन वहीं जो है सरकार कह रही है कि नहीं, बिहार में सुशासन है। नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार को आगे लेके जाने के लिए सम्राट चौधरी तत्पर हैं, लेकिन दिनारा की घटना से जो है पूरी तरह से दिल दहल चुका है, बिहार दहल चुका है। तेजस्वी यादव खुद जा कर के जो है पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, सीओ का हत्या होता है उस पर जो है जा कर के तेजस्वी यादव उनको परिजनों से मिलते हैं, पप्पू यादव उनके बेटों से मिलते हैं। लेकिन मीडिया ने सवाल किया बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार से, उन्होंने कहा कि देखिए जो भी घटना है, छोटा हो या बड़ा हो, दुखद घटना है। पहले जो है सुनील कुमार के पूरी बयानों को सुने। तेजस्वी यादव इसी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिनारा गए थे दिनों और सम्राट सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। पहले तो बता दें जो आज के जनता के दरबार में जो हम लोग आए हैं और यहाँ कुछ विषय लाए गए जो रोड से संबंधित थे या कुछ विषय थे जो ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित थे, उसका हम लोगों ने निष्पादन किया है। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, देखिए 2005 से ही जब से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की जो बागडोर संभाली और एनडीए के सरकार आई, तब से कानून का राज स्थापित है। लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में सारी कोशिशों के बावजूद, पुलिस के प्रयास के बाद फिर भी कुछ घटनाएं घटती हैं और आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जो भी घटनाएं हो, चाहे साधारण किस्म की हो या गंभीर किस्म की हो, सभी में पुलिस ने कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा है, सज़ाएं हुई हैं। ये जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये बहुत ही एक इंसिडेंट है और पूरी परिवार के साथ सरकार की और जनमानस की सहानुभूति है। परिवार के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और अनुसंधान अभी जारी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है और पुलिस ने भी स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस संबंध में पुलिस ने भी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है और इस केस में भी आप सभी अवगत होंगे कि गिरफ्तारी जो हुई है और उसके बाद भी अनुसंधान जारी है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जितेंद्र मांझी ने सरकार से शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने को कहा कि समीक्षा किया जाए और जो गुजरात का मॉडल है वो बिहार के मॉडल, क्योंकि 10 से 11 लाख लोग हैं जिनको शराब के मामले में कहीं ना कहीं उन पर FIR है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि एक बार सरकार को समीक्षा करना चाहिए। ये उनका एक व्यक्तिगत राय हो सकती है और वो भी माननीय जितेंद्र मांझी जी की। लेकिन फ़िलहाल बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी
जारी है और पुलिस और एक्साइज विभाग जो है प्रोहिबिशन के ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है, गिरफ्तारी हो या ट्रायल हो। और तत्काल जो कानून है जिसे दोनों सदनों ने पास किया एक्ट के तहत आज के दिन में पूर्ण शराबबंदी जारी है। सर, आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत की गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं। इसको देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ और हमें ये तिरंगा स्वाभिमान के स्वरूप में मिला, तो इस तिरंगे के तहत ही हम लोग इस तिरंगे को इस अपने देश की आन बान और शान मानते हैं। और तिरंगे के तहत चाहे वो देश की रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, इसको हम लोग अपने आज़ादी का प्रतीक मानते हैं। और ये हमारे न सिर्फ आज़ादी का लेकिन हमारे लोकतंत्र और प्रजातंत्र का भी प्रतीक है। और इसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए और विशेष करके जो युवा वर्ग है उसमें ये जागृति पैदा करने के लिए, इस तिरंगे को हासिल करने के लिए, और देश ने बहुत कुर्बानी दी। और विशेष करके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व, उन्होंने बहुत अपने प्राणों की आहुतियाँ तक दी। तो ये ज़रूरी है कि युवा वर्ग के बीच में, समाज के बीच ये एक संदेश जाए कि हम इस तिरंगे के आन बान और शान जो हमारे देश का प्रतीक है उसके लिए जागरूक भी रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो आपने सुना, सुनील कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, जिस तरह से जो है हमें बिहार सरकार के मंत्री है, जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते और एक मंत्री होने के नाते, लेकिन जिस तरह से सभी लोग पर जो है कार्रवाइयाँ होती है, कई लोग जो है दिनारा कांड में जो है गिरफ्तार हुए हैं, जेल गए हैं, और भी जो है प्रशासन अनुसंधान कर रही है, लेकिन तस्वीरें क्या निकल कर आएगी ये अभी तक पूरी जांच में पता नहीं चला है। तेजस्वी यादव बार बार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, विधि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह के जो है दिन दहाड़े बिहार में हत्याएं हो रही है, इस पर जो है लगाम लगाए सरकार। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।